प्यारे बच्चों, सुप्रभात। घर से पढ़ाओ अभियान में मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 7वीं का पाठ, शब्दों के अर्थ और उनको वाक्य में प्रयोग करना। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो प्यारे बच्चों, शब्दों के अर्थ तो बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं रट्टा लगा कर, लेकिन जो है उनको वाक्य में प्रयोग करना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, जो बहुत ज़रूरी है सीखना। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें वाक्य का शुद्ध और सार्थक बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो उनको प्रकट करने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है और भाषा वाक्यों से ही बनती है। आते हैं अपने विषय की ओर। सबसे पहला है मेरा सुहावना। सुहावना माने सुंदर। आज कितना सुहावना मौसम है। आज कितना सुहावना मौसम है। व्यसन, बुरी आदत। आजकल के युवा व्यसनों की ओर दौड़ रहे हैं। इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि व्यसन कैसे कहते किसे हैं। व्यसन का मतलब है जैसे नशे के आदी होना। जितनी भी बुरी आदतें हैं वो व्यसन कहलाती हैं। किसी भी चीज़ का आदी होना, जैसे कोई मोमोज़ का आदी हो गया, कोई जो है फिल्मों का आदी हो गया, सारा दिन रात उसको पिक्चर देखने को चाहिए। कोई जो है नशा करने लग गया, नशे का आदी हो गया। ऐसे उन सबको हम बुरी आदत कहते हैं और व्यसन का अर्थ है बुरी आदत। आजकल के युवा व्यसनों की ओर दौड़ रहे हैं। तृप्ति। तृप्ति का अर्थ है संतुष्टि। मन की तृप्ति के लिए हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए बच्चों? क्योंकि मन को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि मन संतुष्ट होता है अच्छे कार्यों से। मन की तृप्ति के लिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। रकाबियाँ। रकाबियाँ का अर्थ है कटोरियाँ। पहले घरों में पीतल व कांसी की रकाबियाँ होती थी। संध्या। संध्या का अर्थ है शाम। शाम होते ही पक्षी अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। या संध्या का अर्थ है शाम। संध्या होते ही पक्षी अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। या संध्या होते ही मंदिरों में घंटी और आरतियों की आवाज़ गूंजने लगती है। शंख ध्वनि और आरतियों की आवाज़ आने लगती है। कहाँ पर? मंदिरों में। आगे देखिए शाह। शाह का अर्थ काले। अंबर में शाह बादल घिर घिर आए। स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का अर्थ है आज़ादी। मनुष्य तो क्या, पक्षियों को भी स्वच्छंदता प्यारी है। तो दूसरा अर्थ है स्वच्छंदता का है बेटे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का भी अर्थ है आज़ादी और स्वच्छंदता का भी अर्थ आज़ादी है। अगला है थिरकना। थिरकना का अर्थ है फुदकना। बरसात के मौसम में परिंदे थिरकने लगते हैं, या बरसात के मौसम में मेंढक थिरकने लगते हैं। बोध। बोध का अर्थ है ज्ञान। आज हमारे गुरुजी से बोध हुआ कि वेद 4 हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि वेद 4 हैं। या ये कहो कि आज हमारे गुरुजी ने बोध कराया कि कागज़ पेड़ों से बनते हैं, इसलिए हमें कागज़ को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उजेला। उजेला का अर्थ है रोशनी। सूर्य सारे जग में उजेला कर देता है, या सूर्य के आते ही सारे जग में उजेला हो जाता है। तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है इच्छा। मानव की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। चित्त। चित्त का अर्थ है मन या दिल। चित्त को एकाग्र करने के लिए योग करना चाहिए। पाठ। पाठ का अर्थ है इंतजार। मोबाइल की पढ़ाई से परेशान विद्यार्थियों व अभिभावकों ने स्कूल खुलने की बाट देखना शुरू कर दिया है।